दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम एकदम बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से बेसिक। जैसे 20, 30 और एक और 20 और 30 को एलसीएम ले अलग अलग जिनको 2 थे 10, 2 थे 5, 5 थे 1। अब ऐसे इसका एलसीएम हम लोग 2 थे 15, 3 थे तो 5 15, 5 थे 1। अब इकट्ठा ले 2 थे 10, 15, 2 थे 5 और 15, 3 थे 5, 5 15, 5 थे 1, 5 थे 15, 35, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आया ना 60। देखते हैं ध्यान से। और एचसीएफ कहते हैं दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन पार्ट हो। जैसे 2 को 20 में होता है और 2 को 30 में होते हैं। उसके बाद अगला 2 को होता है 5 को होता है और जो में 5 को होता है। तो एक तो 2 को और एक 5 को, तो जी जो कॉमन हो चुका है जी तो बोलते हैं एचसीएफ। तो 5 दूनी 10, एचसीएफ कितना आया 10। अब जैसे संख्या क्या कहीं भाई कि पहली संख्या आई 20, दूसरी संख्या क्या आई 30। एलसीएम का 60 निकलो, एचसीएफ का निकलो 10। अब देखो 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 छिक्के 60। जाते का पता चली कि जो एचसीएफ होता है वो संख्या में उपस्थित रहता है और एलसीएम में उपस्थित रहता है का एचसीएफ। अब जो जी बच्चों का है जी जिन्हें मैंने नाम दे दी ए और जी बी, और जो एचसीएफ में नाम दे दो मैंने एच और एलसीएम में नाम दे दो मैंने, जो कि एच तो जे है वो और 2 2 3 6, जो कि ए और बी के मान है। तो जायदा नाम दे दो मैंने ए बी, मतलब मैंने नाम कहा दो एच सी एफ है, नाम दे दो मैंने एच। एलसीएम में एच ए बी और संख्या क्या होगी एच 10 का मानो मैंने एच और 10 एच मान लो। तो पहली संख्या आ जाएगी एच ए और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी एच बी, जो कि मैंने एच सी एफ 10 मान लो है। अब एक चीज देखो, जैसे मैं देखूं कि पहली संख्या का मानी मैंने एच ए, दूसरी संख्या का मानी एच बी और एच सी एफ का मान लो खाली एच और एलसीएम का मान लो एच ए बी। पतों का चली जाते हैं हमें एच स्क्वायर ए बी बराबर एच स्क्वायर ए बी, मतलब जागो मतलब का वो मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
HCF गुणा LCM का होंगे बराबर होंगे। इधर का देख लो, पहली संख्या का निकली भाई 20, दूसरी संख्या का निकली 30 और HCF का हो 10, LCM का हो 60, तो 3 दूनी 600 और 600 बराबर है वो। और देखो जाको आगे को बेसिक मैं यहाँ रफ कर लूँ। जैसे संख्या क्या है भाई, पहली संख्या है भाई 20, अगली संख्या क्या है 30, तो HA और HB संख्याएं मतलब जाप को मतलब का है H और कॉमन ले लूँगा तो A प्लस B बचे हो, मतलब योगफल में H उपस्थित होगा। जैसे 20 50 है, दोनों संख्या जोड़ दी तो जे तक आए कहवे को मतलब 10 का मल्टीपल होगा, 10 जहाँ में उपस्थित होगा और 5 और जी का बचो कुछ का है ए और बी के मान होगा। तो जी तो एच कॉमन ले लो, ए प्लस बी को मान जे हो। इसी प्रकार में एक और चीज़ देखूँ, जैसे एच ए माइनस एच बी, एच कॉमन लेखें ए माइनस बी, तो जो में पता होगा कि जो भी जाको डिफरेंस होगा वो में एच उपस्थित होगा। जैसे 30 माइनस 20 और जामें 10 कॉमन ले लूँगा तो 3 माइनस के 2, तो जहाँ में क्या होगा जाते पता बदल जाऊँगा, मतलब इसके योगफल में भी 10 उपस्थित होगा। HCF और ऋणात्मक करने पर भी HCF उपस्थित होगा। HCF संख्या में भी उपस्थित होता है, संख्या में भी HCF उपस्थित होगा और HCF में तो उपस्थित होगा ही होगा और LCM में भी HCF उपस्थित होगा और योगफल में भी HCF उपस्थित होगा और डिफरेंस में भी HCF उपस्थित होगा। कहने को मतलब है HCF सब में उपस्थित होता है। जैसे HCF H यहाँ भी उपस्थित है, H यहाँ भी उपस्थित है, H यहाँ भी उपस्थित है और H यहाँ भी उपस्थित है और HA प्लस HB, H यहाँ भी उपस्थित है और HA माइनस HB, H यहाँ भी उपस्थित है। इसका यूज मैं सवालों के द्वारा बताऊंगा। और एक और बात, जैसे संख्या ही हमारी 20 और 30, अगर मैंने इन्हें काट दूं तो जी 2 और 3 बचेंगे काट पीट कर, तो जो बचता है वही ए और बी के मान होते हैं हमेशा। इसका रेशियो ही ए और बी का मान होगा। जैसे ऐसे देख लो एच ए और एच बी, यही संख्या मानते हैं, काट दे तो ए और बी बचे हो। तो ए और बी जो रेशियो होता है यही, एक तो ये सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य को मतलब एक के अलावा का और दूसरे से आपस में नहीं कटे, बाय बोलते सहअभाज्य।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस कंसेप्ट के ऊपर मैं सवाल लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।